कोषाध्यक्ष। अर्धांगिनी की बात हो रही है कि अर्धांगिनी कहा गया है, क्यों? पुरुष का ही हिस्सा थी वो पहले, तो हम इस पर विचार कर रहे थे। अर्धांगिनी की बात हो रही है कि अर्धांगिनी कहा गया है, क्यों? पुरुष का ही हिस्सा थी वो पहले, तो हम इस पर विचार कर रहे थे। आप ये सब कुछ नहीं है, ये सब आदमी ने बना दिया है। पुरुष का आधा हिस्सा औरत है, ये सब कुछ नहीं है। हंसते हुए आपने कहा, ये कहो कि पुरुष के अंदर बसती है औरत, और वो भी पूरी कलेजा फाड़ के बसती है, सो नहीं कह रहे हो, और निकाले नहीं निकलती है। हंसते हुए आपने कहा कि तो इसलिए वो अर्धांगिनी है जो निकलवे नहीं करे। अब उसी में शुरू से ही मोक्ष की बात कहाँ से पैदा हो गई? जैसे ये बातें और दूसरी बातें पैदा हुई, पॉजिटिव और निगेटिव ये दो धारे हैं, ये दोनों बना दी हैं ईश्वर ने। पॉजिटिव और निगेटिव ये दो धारे हैं, ये दोनों बना दी हैं ईश्वर ने। जब अकेले पॉजिटिव से काम नहीं चला तो निगेटिव भी बना दिया। सिर्फ एक धार से काम नहीं चलेगा। लिखा है कि माया की सहायता से सृष्टि बनी, इसमें लिखा हुआ है, तेरी सहायता से नहीं। अगर सहायता होती तो वो भी अकेले बैठे रह जाते। ये सब लिखा हुआ है। तो हर एक ने अपना अपना अलग अलग तरीका निकाला है। ये सृष्टि कहाँ से कहाँ तक है यह कोई नहीं जानता है। बाबूजी ने हमें बताया था कि सदियों पहले 26 फीट का आदमी होता था। 26 फीट का मतलब 2 मंजिला हो गया। कैसे रहता होगा, कैसे सोता होगा, कैसे बैठता हुए, कैसे लेटते हुए साधक। मकान कितने बड़े होंगे। आप मकान की तो बात नहीं पैदा होती है, तो ये सब पुरानी कहानियाँ हैं। साइंटिस्ट ने थियरी निकाली कि बंदर से आदमी बन गया, किताबों में लिख दिया। भाई जो बंदर को बना सकता है वो आदमी को भी बना सकता है। हंसते हुए आपने कहा, अभी क्यों नहीं बन रहे हैं बंदर से आदमी? जो पेड़ पौधे, पहाड़ और नदियाँ बना सकता है, पानी में रहने वाली मछलियाँ बना सकता है, वो आदमी नहीं बना सकता है क्या? हमने देखा मछलियाँ इतनी सुंदर सुंदर, हमने किताबों में भी तस्वीरें देखी हैं। तो जो ये सब बना सकता है उसको इंसान बनाने में क्या दिक्कत है? तो इस वजह से ये सब बातों के चक्कर में न पड़ो। मेन चीज़ यही है कि किसी तरह से इच्छाएं कम हो जाएं। तो इस वजह से ये सब बातों के चक्कर में न पड़ो। मेन चीज़ यही है कि किसी तरह से इच्छाएं कम हो जाएं। यही मूल है। इच्छा, और इच्छा जो है वो मोह से पैदा हो जाती है। जरा सा मोह उत्पन्न हुआ किसी चीज़ में, बस वही इच्छा पैदा हो जाएगी। मोह मूल बहु शूलप्रद, त्यागों तम अभिमान, भजों राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। वो शुद्ध अभिमान था जो ईश्वर ने बनाया था, और एक तम अभिमान है। वो शुद्ध अभिमान था जो ईश्वर ने बनाया था, और एक तम अभिमान है। तो ये सब चीज़ें बातें करने के लिए हैं। प्रयास तो करना चाहिए, जिससे हमारा चित्त शांत रहे, वो उपाय करना चाहिए जिसमें हमारे चित्त को शांति मिले। मेल और फीमेल जब मिल गए आपस में, तो उन दोनों का चित्त शांत हो जाना चाहिए। शांत के बजाय अशांत ही रहे तो क्या फ़ायदा है? मेल और फीमेल जब मिल गए आपस में, तो उन दोनों का चित्त शांत हो जाना चाहिए। शांत के बजाय अशांत ही रहे तो क्या फ़ायदा? भाई जो चीज़ नहीं है और अगर वो मिल जाए तो चित्त को शांत हो जाना चाहिए। तो अब तो इस वजह से हमारे अंदर मेन चीज़ ये है कि इच्छाएं जो हमारे अंदर पड़ी हुई हैं, जाने कब से, जन्मों से, जाने कब से ऐसी पड़ी हुई हैं कि हमें मालूम ही नहीं है।
और जो सब गवर्न होती हैं। संतों ने ऐसा कहा है कि बहुत सी इच्छाएं ऐसी हैं जिनको हम खुद नहीं जानते, लेकिन संत जानता है। ऐसा कहा है कि बहुत सी इच्छाएं ऐसी हैं जिनको हम खुद नहीं जानते, लेकिन संत जानता है। तो संत उसको पकड़ लेगा और वैसी ही हैपनिंग कर देगा। स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने पकड़ लिया और कोई नहीं पकड़ पाया। इतने लोग और थे, लेकिन सिर्फ स्वामी विवेकानंद कनेक्टेड थे। नानक जी जब आए थे तो कैसे लग रहे, उनको कोई रोक नहीं पाया। उनकी पहले की पकड़ थी। नानक जी जब आए थे तो कैसे लगे रहे, उनको कोई रोक नहीं पाया। उनकी पहले की पकड़ थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे कर्मों पर डिपेंडेंट हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे कर्मों पर डिपेंडेंट हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसू, यद्यपि सम नहीं राग न रोसू, गहै न पाप पुनि गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करें तो तस फल चाखा। ये सब कर्मों का ही फल होता है, कर्म प्रधान, और इसी को संस्कार कहते हैं। इन्हीं संस्कारों से संत मिलता है। ये सब कर्मों का ही फल होता है, कर्म प्रधान, और इसी को संस्कार कहते हैं। इन्हीं संस्कारों से संत मिलता है। तो कर्म थे और वो कर्म कनेक्टेड थे, इसलिए आके मिल गए संत से। अब हम लोगों का क्या है, हम लोगों का गुरु महाराज के साथ कनेक्शन होगा पहले से, इसलिए पहुंच गए उनके पास, और फिर फंस गए। वो भी फंस गए, हम भी फंस गए। अब हम लोगों का क्या है, हम लोगों का गुरु महाराज के साथ कनेक्शन होगा पहले से, इसलिए पहुंच गए उनके पास, और फिर फंस गए। वो भी फंस गए, हम भी फंस गए। मेन बात हम लोगों की निकलती है कि हम वो कर्म करें जो रास्ते पर चलें, हम वो कर्म करें, वो रास्ते पर चलें जिससे कि हम चैन पाएँ, फैमिली बन जाए, उसके बाद भी हमें चैन मिले। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि दिनचर्या यही है, हम वो काम करते रहें जिससे कि हमारा दिल न दुखे। और अगर दिल दुखा हुआ है और दुखी ही रहे तो क्या फ़ायदा अभ्यास करने का। यह सब जितना भी जीवनचर्या के बारे में लिखा है, जो आपने अभी पढ़ा था, ये दिनचर्या, ये जीवनचर्या हमको उस रास्ते पर ले जाके खड़ी कर देती है जहाँ पर हम गुरु कृपा पाने के पात्र बन जाते हैं। और तब जाता है आदमी गुरु के लिए। अभी गुरु की महिमा ही नहीं जानता है, हम महिमा ही नहीं जानते हैं कि गुरु की महिमा क्या है। गुरु की इम्पोर्टेंस हमारे दिल में नहीं जमी हुई है, इसलिए हम जानते नहीं हैं। लेकिन गुरु की इम्पोर्टेंस वर्मा जी के दिमाग में जमी हुई थी। वो समझते थे गुरु की इम्पोर्टेंस, हमारे अभी तक समझ में नहीं आ रही है। तो उनको समझ में आ गई थी, इसलिए उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें कहते हैं नैतिक, सामाजिक, सांसारिक और संस्कारिक। ये सब इनर कनेक्टेड हैं, इंटर कनेक्टेड हैं। जननी जनक श्री राम प्रेम के, जननी जनक श्री राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जी के गुणों के समूह गुणग्राम रामचरित मानस सीताराम जी में स्नेह उत्पन्न करने, पालने
पालन करने और संरक्षण जननी जनक करने वाला है। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जी के गुणों के समूह रामचरित मानस सीताराम जी के स्नेह उत्पन्न करने वाले, पालन करने और संरक्षण जननी जनक करने वाला है। अर्थात ये सब आचरण जो हैं ये जननी हैं, जनक हैं। श्री राम से प्रेम पैदा करने के लिए अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो सिया राम से प्रेम पैदा नहीं होगा, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो यही है राह तरीकत। लिखा तो है कि सेवा ही तरीकत है और सेवा ही भक्ति है। सेवा एक नहीं है कि अपना पूत तो पूत और दूसरे का पूत धतिंगर। तो यही राह तरीकत लिखा तो है कि सेवा ही तरीकत है और सेवा ही भक्ति है। सेवा ये नहीं कि अपना पूत तो पूत और दूसरे का पूत धतिंगर। देन दैट इज नॉट सेवा। सेवा मतलब बगैर पक्षपात के, जिसे निरपेक्ष कहते हैं, सेकुलर कहते हैं। तो एक आदमी के अंदर अगर सेकुलरिज्म नहीं आया तो देश में और पूरे विश्व में कैसे सेकुलरिज्म आएगा। इधर से जितना पैसा फेंकते जाओगे और जिसको मिल रहा है अगर उसके पास चरित्र नहीं है तो खा पी के डकार जाएंगे, सारा डकारते चले जाएंगे, उनका कभी पेट नहीं भरेगा, जनता भूखी है। लेकिन ये लोग खा पी के सब डकारते जाएंगे, कोई असर नहीं पड़ता है। तुलसीदास जी ने बहुत साफ साफ लिखा है, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊँचे करो त्यों त्यों नीचे नैन। अर्थात हे मित्र, तुम ऐसे दान क्यों देते हो, ऐसा तुमने कहाँ से सीखा। मैंने सुना है कि जैसे जैसे तुम अपने हाथ दान करने के लिए उठाते हो वैसे वैसे अपनी आंखें नीची कर लेते हो। उत्तर में जो लिखा वो विनम्रता और बुद्धिमत्ता से भरपूर था। देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, ये आते नीचे नए। अर्थात देने वाला तो कोई और है, यानी ईश्वर है, जो दिन रात दे रहे हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ, इसलिए मेरी आंखें अनायास ही शर्म से झुक जाती हैं। और सूरदास जी ने कहा, सूरदास खलकारी कामल चढ़े न दूजो रंग, कागज कहा कपूर चुगाए स्वान नहाए गंग, कर को कहा अर्गजा लेपन मरकट भूषण अंग, पाहन पतित बाण नहीं भेदत रीतो करत निसन, सूरदास खलकारी कांवल चढ़े न दूजे रंग। और फिर लिखा है कि ये जो चरित्र है, इस चरित्र के लिए उसी को पैदा होगी ये बात जब अस विवेक जब देव विधाता, तब तज दोष गुनहि मनुराता, काल स्वभाव करय बस बरियाई, भले प्रकृति बस चुकय भलाई। भावार्थ, विधाता जब इस प्रकार का हंसकार का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरुक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु की माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। और फिर कहा है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहय परिहर बार विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस
दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। जब इस तरह की हमारी बुद्धि बन जाती है सहजता में, तब जाकर के ईश्वर की तरफ आदमी आगे बढ़ता है, नहीं तो इसी में उलझ जाएगा, एक ही चीज़ में उलझ जाएगा। एक बार अगर उलझ गया तो फिर उलझने वाली चीज़ें ही नहीं हैं। जरा सी चीज़ उलझ जाए फिर देखो सुलझना मुश्किल है उसका। इसलिए उलझाऊ चीज़ को हैंडल करने के लिए फिर वही असविवेक, ताकि असविवेक के द्वारा कटती चली जाए। इसी को स्वॉर्ड ऑफ विजडम कहते हैं, और इस स्वॉर्ड ऑफ विजडम को अभ्यास से यूज करना सीखते हैं। ये अभ्यास से आती है, बगैर अभ्यास के समझ में ही नहीं आती। बाकी दुनिया में सजावट बहुत है, आडंबर बहुत है। दुकान है तो सजी हुई होगी, मकान है तो सजा हुआ होगा, बढ़िया से बढ़िया पेंट हो, ए हो, ओ हो, फलाना हो, गैसर हो, एयर कंडीशनर हो, टीवी हो। ये सब घर में रहने बाद में जाएगा। ये सब सजावट पहले कर लेगा, और जहाँ सजावट है कि बस पड़ गया मकड़े के जाल में, फिर अपने आप ही मकड़े के जाल में पड़ गए। बाकी दुनिया में सजावट बहुत है, आडंबर बहुत है। दुकान है तो सजी हुई होगी, मकान है तो सजा हुआ होगा, बढ़िया से बढ़िया पेंट हो, ये हो, वो हो, फलाना हो, गैसर हो, एयर कंडीशनर हो, टीवी हो। ये सब घर में रहने बाद में आएगा। ये सब सजावट पहले कर लेगा, और जहाँ सजावट की बस पड़ गया मकड़े के जाल में, फिर अपने आप ही मकड़े के जाल में पड़ गए। तो आडंबर में ही सबसे बड़ी परेशानी है। एक लड़का था, वो स्कूटर से आया, मोटरसाइकिल पहले से थी। तो बोला कि एक लड़का था, स्कूटर ले आया, मोटरसाइकिल पहले से थी। तो बोला कि हमने भैया के लिए ली है, 15,000 तनख्वाह मिलती है और 1-1.5 लाख का खर्चा हो रहा है। मकान में प्लास्टर नहीं हुआ है, लेकिन और एक खर्च कर लिया। इसको मेंटेन करने के लिए रिकरिंग एक्सपेंडिचर और है, ये और खर्च करो। एक लड़का था, वो स्कूटर ले आया, मोटरसाइकिल पहले से थी। तो बोला कि हमने भैया के लिए ली है, 15,000 तनख्वाह मिलती है और 1-1.5 लाख का खर्चा हो रहा है। मकान में प्लास्टर नहीं हुआ है, लेकिन और एक खर्च कर लिया। उनको मेंटेन करने के लिए रिकरिंग एक्सपेंडिचर और है, ये और खर्च करो। माँ बाप मरे जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए। माँ बाप मरे जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए। तो अब ये क्या है? बीज बो दिया ना, और कोई मना करने वाला है नहीं, और कोई मानने वाला भी नहीं है। तो ये चीज़ें जब खर्च करने की सामर्थ्य नहीं है, तो क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? जितना है उतने में ही संतोष करो, रखो और खुश रहो। लेकिन संतोष है ही नहीं। ये भी है कि दूसरे को देख देख के भी इच्छाएं बढ़ गई, और सब बेमतलब की इच्छाएं हैं, सारी नॉन प्रोडक्टिव इच्छाएं हैं। ऐसी नॉन प्रोडक्टिव। हमसे एक ने कहा, यहाँ लाके एक टीवी टांग देते हैं। तो हमने कहा चल यहाँ से। हमने कहा ये सब बातें न करो। तो बोले कि लग जाएगा तो आप देखते रहेंगे।
तो हमारे कहने का मतलब यह है, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए कितना ज़्यादा काम हो रहा है। आप खुद देखिए, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में कितना खर्च आपका चल रहा है। खाने के लिए चलो, माल चलो, खाने के लिए चलो, माल चलो, खाना खाएं चल के। तो ये सब नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ ही तो हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि न जाओ माल, खाना खाने के लिए आओ, ये खाना खाने के लिए जाओ, खूब जाओ, हर रोज़ पानी पूरी खाओ, लेकिन ऐसा तो करो कि अगर कोई घर पे आ जाए तो उसको पानी तो पिला दो। ठीक है, चलो खुश रहो। खाने के लिए चलो, माल चलो, खाना खा आए चल के। तो ये सब नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ही तो हैं। हम ये नहीं कहते हैं न जाओ माल, खाना खाने के लिए आओ, जाओ, खूब खाओ, हर रोज़ पानी पूरी खाओ, लेकिन ऐसा तो करो कि अगर कोई घर पर आ जाए तो उसको पानी तो पिला दो। ठीक है, चलो खुश रहो। संतोष और क्या, ये रही। इधर बैठो, आधे घंटे पहले हमने आपके घर में फ़ोन किया होगा, साधक। हम लोग उसी समय निकलने वाले थे। हमें लगा कि आप फ़ोन करेंगे, लेकिन कोहरा बहुत है, एक साधन मिल गया है तो आसानी से आ गए आप। साधन तो हमेशा ही मिला रहता है। साधन का क्या है, लापरवाही करके तुमने अपने पैर की हालत खराब कर दी है। साधन तो हमेशा ही मिला रहता है। साधन क्या है, लापरवाही कर करके तुमने अपने पैर की हालत खराब कर दी है। अब एक साहब हैं, उनके बेटा और बहू जा रहे थे घूमने, तो उन्होंने कहा कि हम भी जाएंगे। भैया, लड़का बहू जा रहे हैं, तुम काहे के लिए दाल भात में मुसलचंद बनते हो। वो जा रहे हैं, लेट देम गो। इतनी सर्दी पड़ रही है, सांस के मरीज हैं, फिर वहाँ से आगे कहीं और जाएंगे। बुढ़ापे में क्यों शरीर को परेशानी दे रहे हो। कोई एक परेशानी तो है नहीं बुढ़ापे में। बुढ़ापे पर टॉयलेट का ही है, कब होती है कब नहीं होती है पता ही नहीं। हाँ हाँ, ये ओल्ड एज है भैया, ये सबके साथ है। पहले खूब खाते पीते रहे, अब इस उम्र में दुनियादारी करो, दुनियादारी करते रहें और सोचते रहें कि भगवान कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। और बुढ़ापे पे कमर टूट गई और फिर हंसते हुए आपने कहा, इस हालत में धारणा ध्यान समाधि करो। दुनिया के झंझट साथ में घेरे ही हुए हैं, उनको साथ में झेलो। तुम हंस लो, अभी कोई नहीं साथ देता है, ये तो तजुर्बे की बात है। अब ये सरकार के बजट का ही देख लो, इतने साल हो गए, अभी तक ये लोग तरीका ही नहीं डिसाइड कर पाए हर साल चेंज देश की इकनॉमी को किस तरीके से चलना है। अगर प्रोविज़न है तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगा। इतने सालों में ये लोग तरीका ही नहीं तय कर पाए अभी तक। बेमतलब की बात करते हैं, हंगामा मचा के रख दिया है। क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये बिल क्यों नहीं पास हुआ, वो बिल क्यों नहीं पास हुआ, लोकपाल का क्या करना है, कौन लोकपाल होंगे। इन्हीं के चट्टे बट्टे ही तो लोकपाल बनेंगे। लोकपाल बनने के लिए कौन से ईमानदार लोग मिल जाएंगे, यही चट्टे बट्टे ही तो बनेंगे लोकपाल। साधक, ईमान हो तो ज़रूरत ही नहीं है लोकपाल की। आप ये बात अब ईमान रह ही नहीं गया है। मुसलमान का मतलब था मुसल्लम ईमान, तो वो ईमान किसमें रह गया है, किसी में नहीं रह गया है। ईमान सब बिक गया,
तो ईमान जब है ही नहीं तो कहाँ फिर लोकपाल। पीयूष वाणी और रघुवर चरितमृत हमने मंगवाई थी, हंसते हुए आपने कहा कि तो बजाय पीयूष वाणी के पार होने का सरल उपाय भेज दी। दोनों किताबों की 12 कॉपी भेजी है। बिल्कुल साधक। अब कानपुर में से भैया फिर लेके आ पाएगा आप? हाँ, लेकिन अभी वो शिरडी गए हुए हैं, उनकी टीम जाती है, उसी के साथ गए हैं। एक साहब से हमने कहा कि वाइफ का ऑपरेशन करवाने जा रहे हो, तो मौसम बड़ा नामीदार चल रहा है, थोड़ा रुक जाओ। हंसते हुए आपने कहा, इस मौसम में कुछ खुलता नहीं है, कोई मशीन खोली नहीं जाती है। हमने तो मोटे आधार पर कहा, भैया रुक जाओ अभी। हमने ऑपरेशन करवाया था तो अप्रैल और मई के महीने में करवाया था, इसलिए हमने उनसे कहा दवाई ले लो और दवाई से काम चला लो, और खुद बैठे बैठे क्या करते रहते हो, सेवा करो महरूआ की। क्यों, कोई नहीं कर पाता है भाई? तो आप आजकल कहाँ हैं? साधक, कानपुर में ही थे, अब आजकल दिल्ली में हैं बच्चों के साथ। आप? अभी कानपुर से फ़ोन आया था तो हमने कहा कि कोई धक्का भी लगा दे तो भी हमको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। अपना काम लगे रहने का है, बाकी फिर करने वाला करता है। लगे तो रहो कायदे से। हमने तो अंतः सुखाय के लिए बात की थी, मानना हो तो मानो और नहीं मानना हो तो न मानो, हमें कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने इधर उधर की बहुत सी बातें हमसे कही। उन्होंने कहा कि हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो हमने कहा कि हमने उनको अंतर सुखाय के लिए जो बातें थी बता दी। पोजीशन बड़ी खराब होती जा रही है, लेकिन हम क्या करें। देखते हैं सब हम अपने को और अपने घर की देखते हैं। गंगा जी में चला गया, सब खेती बाड़ी जितनी भी थी सब गंगा जी में चली गई। गंगा जी पहले 4 मील दूर थी और बाद में गंगा जी जहाँ पहले थी वहीं पर आ गई। तो जितनी भी खेती थी, बाग लगे थे, वो सब के सब खत्म हो गए। ये कुदरत है, इसको हम क्या करेंगे। जो होना है सो हो जाएगा, होएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। कब होएगा, क्या होएगा, ये हम जानते नहीं। ये दुनिया आखिर फानी है और जान भी एक दिन जानी है, फिर तुझको क्यों हैरानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। ये दुनिया आखिर फानी है और जान भी एक दिन जानी है, फिर तुझको क्यों हैरानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। इसीलिए हम लोग को ऐसा अभ्यास कर लेना चाहिए कि उस मौके पर जब कब होएगा उस दिन के लिए हमें तैयार होना चाहिए। और तैयारी इसी में होती है कि सिर्फ एक ईश्वर के ऊपर विश्वास, इसी पर जब आदमी भरोसा ले आता है तब जाके चुपचाप बैठ जाता है। तैयारी इसी में होती है कि सिर्फ एक ईश्वर के ऊपर विश्वास, इसी पर जब आदमी भरोसा ले आता है तब जाके चुपचाप बैठ पाता है। या अगर ईश्वर को बीच में नहीं लाते हो तो किसी तरह से संतोष कर लो। जो कुछ जैसा भी है, जो कुछ मिलता है उसी में संतोष कर लो। फिर चाहे लड़का इतना आगे बढ़ जाए, उतना आगे बढ़ जाए, चाहे आसमान तक पहुंच जाए, चाहे जो कुछ हो जाए, सब ईश्वर ने कर दिया। हमसे कुछ मतलब नहीं है। अगर हम इस पर आ जाते हैं तब तो ठीक है, इसी को कहते हैं संतोष।
फिर चाहे लड़का इतना आगे बढ़ जाए, उतना आगे बढ़ जाए, चाहे आसमान तक पहुंच जाए, चाहे जो कुछ हो जाए, सब ईश्वर ने कर दिया। हमसे कुछ मतलब नहीं है। अगर हम इस पर आ जाते हैं तब तो ठीक है। इसी को कहते हैं संतोष।